तो सरकार ने फरमाया जाओ अबू बकर इस अंगूठी पे नाम लिखा लो ताकि मैं मोहर लगा के अपना हुक्म जारी करूं बादशाहों को। अबू बकर ताजिर थे, आपकी तरह बाजार गए, कहा सोनार भैया इस पे लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा तुम ये लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा एक है, ताकि बादशाहों को मैं पैगाम दूं कि इस्लाम को मानो जो खुदा एक है सबका। अबू बकर गए, कहा बाबा इस पे लिख। तो उस सुनार ने पूछा कि सरकार क्या लिखूं? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सरकार ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना। अबू बकर ने एक जुमला और बढ़ा दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखो। लिख दिया। अब अंगूठी ली, चूमा बगल में डाली, जल्दी जल्दी लाए। सरकार अंगूठी हाजिर है, गुलाम इस पे लिखवा के लेके आ गया। अब अंगूठी देखी तो उस पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिद्दीक़ अकबर खलीफत रसूलुल्लाह। मेरे आका ने कहा बे यार अबू बकर क्या किया, माफल एक बात लिखनी थी तू दुनिया भर की लिखवा के लाया। कहा सरकार क्या है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखवा दिया और प्यारे खुद का नाम भी लिखा दिया। कहा मेरे आका मेरी जान कुर्बान हो, जब अल्लाह ने आपको अपने से जुदा नहीं किया तो अबू बकर की क्या मजाल है कि मैं आपको रब से जुदा कर दूं। मेरे भाई सुनो, कसम तुम्हारी दाढ़ी की रौनक सफेद साफे की, इश्क मुस्तफा सीखो तो मुल्लू से मत सीखो। हम तो खुद नाकिस अकल क्या आपको बताएंगे। इश्क सीखना हो, ईमान का पाकीज़ा चाशनी सीखनी हो तो मदीने वाले अबू बकर सिद्दीक से सीखो। कहा सरकार मैंने गौर किया कि हमें कलमा मिला है इस्लाम का पाकीज़ा कलमा, तो रब ने दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह को गवारा नहीं कि महबूब मुझसे जुदा हो जाए। सरकार मैं क्या, मेरी बिसात क्या, आपका रब खुद आपको अलग करना ही चाहता नहीं है तो मैं कौन हूं अलग करना। फिर इश्क देखो मेरा भाइयों, और उधर उधर वालों को बता देना, उनका अब्बू जी कोई बात नहीं बताएगा। अल्लाह लफ्ज़ है, अल्लाह का जाती नाम। मेरा नाम शेर मोहम्मद, सैयद का नाम नूर मियां, मौलाना का नाम मोहम्मद यूनुस, तो ये हमारे नाम जाती है। अब अबुल को सैयद साहब को, आले रसूल को, शहजादे आली विकार को, मखदूम गिरामी को, मुफ्ती आजम को, फला को, ये सब हमारे लक़ब है। नाम हमारा वो रहेगा जाती। तो रब का जाती नाम अल्लाह है। जोर से बोलो क्या है? और मेरे आका के नाम भी हजारों, रब के नाम भी हजारों, मगर रसूल का जाती नाम है मोहम्मद। आसमान पे अहमद है, जमीन पे मोहम्मद है। अब इन भाइयों से कहो कि जिनकी अकल पे फातिहा पढ़ने का जी चाहता है, उन्हें कहो कि लफ्ज़ अल्लाह का नाम है अल्लाह। मौलाना यूनुस साहब से पूछो, मौलाना साहब बता अल्लाह में अल्फाज कितने हैं? आप नहवी आलिम हो, बहुत दूर से पढ़ के आए हो, तो यूनुस साहब कहेंगे भाई साहब लफ्ज़ अल्लाह में 5 अल्फाज हैं, एक मुशद्दद है और 4 गैर मुशद्दद, कुछ 5 अल्फाज हैं। अल्लाह, अलिफ लाम, फिर एक अल्लाह, दूसरा लाम और है, 5 अल्फाज हैं। सही, बिल्कुल सही। अल्लाह के नाम में 5 अल्फाज हैं। अब प्यारे बता दे मोहम्मद के नाम में कितने अल्फाज हैं? कसम खुदा की सब झगड़ा खत्म। अरे मेरे नबी का नाम तो मुझे बता दे। आप कहेंगे मुफ्ती साहब अंधा भी कहेगा कि मोहम्मद के अंदर मीम मुशद्दद मानिएगा तो 5 अल्फाज। अल्लाह के नाम के अंदर भी 5 अल्फाज, और मोहम्मद अरबी के, इधर सुनो जी, मोहम्मद अरबी के नाम के अंदर भी 5 अल्फाज। अल्लाह को यह गवारा नहीं कि मेरे नाम एक लफ्ज ज्यादा हो जाए और महबूब के नाम एक लफ्ज कम हो जाए। अबे मुल्ला तू क्या समझेगा मोहम्मद अरबी क्या है, खुद न जाने क्या है कि रसूल का मर्तबा क्या। रब से पूछो कि मुस्तफा की शान क्या है। हबीब मेरे नाम के अंदर 5 अल्फाज हैं तो महबूब के नाम के अंदर भी 5 अल्फाज रहेंगे, एक ना लफ्ज भी कम नहीं होगा। चलो मान गया, ये अल्लाह की मोहब्बत थी कि खुद के नाम भी 5 अल्फाज, महबूब के लफ्ज के अंदर भी 5 हुरूफ। अब आगे चलो, अल्लाह की सिफ्त, मौलाना यूनुस साहब कहेंगे भाई सुन ले, ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा की सिफ्त है। मफहूम क्या हुआ, माना क्या हुई, मतलब क्या हुआ कि दुनिया को पैदा करने वाला रब एक है, के लायक एक है, बंदगी के लायक एक है। और सजदा बुद्धू को नहीं किया जाएगा, सजदा सिर्फ रब को किया जाएगा। जो सजदा कराए उसका बेड़ा गर्क, सजदा फकत अल्लाह को किया जाएगा, किसी और को सजदा नहीं किया जाएगा। लिहाजा वो इबादत के लायक, बंदगी के लायक, सजदे के लायक रब वाहिद है। ये अल्लाह की सिफ्त है।
अब इसमें अल्फाज कितने? सिफ्त बड़ी होती है, नाम छोटा होता है। मोहम्मद नाम है, अल्लाह नाम है, और ला इलाहा इल्लल्लाह ये रब की सिफ्त है। तो हमारे मौलाना आपको फरमाएंगे कि इल्मे अबजद की रोशनी में आप किसी आगे बड़े से बड़े आलिम जो अबजद का माहिर हो उनसे पूछो, कहेगा मुफ्ती साहब ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 अल्फाज हैं। कितने हैं? 12 अल्फाज। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर 12 अल्फाज, तो अब बताइए सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह में कितने अल्फाज? इसमें 11 बता दो तो मैं गुलामी लिख के दे दूं। मुल्ला जी तेरी उम्र भर गुलामी करूंगा। अल्लाह को यह गवारा नहीं कि मेरे नाम के अंदर 5 अल्फाज, तो महबूब के नाम के अंदर भी 5 अल्फाज रहेंगे। मेरी सिफ्त में 12 अल्फाज हैं, तो महबूब के नाम की सिफ्त के अंदर भी 12 अल्फाज रहे। ये रब ने बढ़ा दिया। हम क्या, हमारी हकीकत क्या? हम तो कहते हैं रब तू बता दे तेरे महबूब की शान क्या है। तो रब ने कहा, अबू बकर ने कहा कि आका जब रब ने आपके नाम को जुदा नहीं किया तो मैं जुदा करने वाला कौन? हम सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ें तो आपका नाम, कलमा तैयबा के बाद कहेंगे मुफ्ती साहब अजान दिलवाओ, जमात का वक्त हो गया। तो हम मस्जिद पहुंच करके अजान दी। जो हमने अजान दी तो उसमें कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अल सलात हय्या अल फलाह। आप कलमा पढ़ के जमात में खड़े हो गए। अगर कोई भोला भाई था, उसने अजान दी, जल्दबाजी की, कम पढ़ा लिखा था, उसने अल्लाह अकबर कहते हुए हय्या अल सलात हय्या अल फलाह का और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं का, तो फौरन मुफ्ती साहब कहेंगे ओ नादान अजान को लौटाओ। अरे जिसके सदके में अजान मिली उसका तो जिक्र नहीं, किसकी जिक्र तू कर रहा है? हमें जो मिला वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है। दोबारा दोहराओ अजान को, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद। तो कलमा शरीफ में अल्लाह के साथ महबूब का नाम, अजान के अंदर भी रब के साथ महबूब का नाम, इकामत के अंदर भी रसूल का नाम रब के नाम के साथ। अब नमाज आई तो आपने कहा मुफ्ती साहब थोड़ी मुझे नियत बता दो। तो सैयद साहब ने कहा बाबा कह दे 2 रकात फला फला फजर की नमाज है, कोई नमाज 2 रकात फ़र्ज मुँह मेरा काबे शरीफ के, 2 रकात फ़र्ज खुदा के वास्ते मुँह मेरा काबे शरीफ के अल्लाह, तो 2 रकात 4 रकात अल्लाह के लिए। ये नियत आपने की, आपकी नियत कबूल, आपने नमाज शुरू की। अब अलहम्दो शरीफ पढ़ा, आपने सूरत मिलाई, रुकू सजदा किया, दूसरी रकात में खड़े हुए, अलहम्दो शरीफ पढ़ा, सूरत मिलाई, रुकू सजदा किया और सजदे में आए। जब सजदे में तशरीफ ले गए तो सजदा करके आप बैठे अतहियात में। तो आपने सोचा कि अभी रात बहुत लंबी है, क्यों नहीं आज रात का सुनहरी वक्त है, आधी रात का वक्त है, तहज्जुद की नमाज है, आज पूरा कुरान पाक ही अतहियात में पढ़ लूँ। तो बजाय अतहियात के आपने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का पाकीज़ा कलाम, वो 30 पारे पढ़ के आपने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो दुनिया का कोई भी आलिम हो, चाहे वो सुन्नी हो या एले हदीस हो या कोई और हो, उसे कहो हाजी साहब नमाज हुई? कहा नहीं बेटा नमाज नहीं हुई। अरे भाई मैंने कोई गीता सीता थोड़ी पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा। कहा कुरान पढ़ चाहे कुछ पढ़ भाई, नमाज में जब तक अतहियात नहीं पढ़ेगा तो चारों इमामों बरहक का फतवा है कि अतहियात के बगैर तो नमाज कबूल ही नहीं हो। अब यार फंस गए, पूरा कुरान पढ़ा तब भी नमाज नहीं। इन भाइयों से कहो किधर भाग रहे हो, क्यों गर्दन उठा के इधर उधर भाग, ये इस्लाम क्यों नहीं पढ़ते हो? इस्लाम समझो ये अल्लाह के दीन का, नबी ने यही इस्लाम हमको दिया, आपका मेरा दीन यही है। प्यारे किधर जा रहे हो? जब अल्लाह ने कलमा दिया तो महबूब को मिला के दिया, और अजान दी तो हबीब को ज्वाइंट करके दी, इकामत दी तो महबूब को वाबस्ता करके दिया। और जब नमाज आई तो कहा नमाज तो मेरी है, मगर इस नमाज में जब तक के मेरे महबूब वाली शक्कर नहीं डालोगे तो दूध कितना पाकीज़ा मगर मुफ्ती साहब खट्टा है, मजा नहीं आएगा, वो नमाज होगी ही नहीं। इसलिए सजदा मेरा करो और सलाम मेरे मुस्तफा पे पढ़ो। लिहाजा अतहियात जब आप पढ़ेंगे तो कहेंगे अतहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। ए रब के महबूब आप पे हजारों सलाम हो, लाखों सलाम हो। जब सलाम कर दिया तो आपकी नमाज रब्बे करीम ने कबूल फरमा ली। तो नमाज अल्लाह की, मगर जब तक नबी का सलाम नहीं तो नमाज रब ने कबूल न फरमाई। तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की मेरे आका मुझे सब ये गुत्थियां समझ में आती चली गई कि जब रब ने आपको किसी मोड़ पे अपनी रहमत वाली जात से अलग नहीं किया तो मैं कौन हूं जो आपको जुदा कर दूं। इसलिए अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम तो मैंने लिखा दिया कि सुना लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
मगर सरकार मैं गवाही देता हूं, हल्फिया बयान करता हूं कि ये सिद्दीक खलीफतुल्लाह ये नाम मैंने नहीं लिखाया, ये सोनार की गलती है। तो सोनार से जाए पूछे कि सोनार तूने ये क्यों लिखा? अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, इतने में रब की जानिब से फरिश्ता आ गया। गौर करो, अपने नबी की शान पहचानो, अपने इस्लाम की हकीकत को पहचानो। जिब्रील अमीन आए, कहा महबूब अरबी अल्लाह सलाम के बाद फरमाता है मेरे महबूब से कह दो कि जब अबू बकर को गवारा नहीं कि महबूब को रब से जुदा कर दे, तो मुझे भी गवारा नहीं कि मैं नबी के दोस्त को नबी से जुदा कर दूं। उन्होंने आपका नाम मेरे नाम के साथ ज्वाइंट करवा दिया, ये उनकी मोहब्बत का तकाजा था और ये मेरी कर्म नवाजी का तकाजा है कि अबू बकर हर वक्त महबूब के साथ रहते हैं, तो मैं नबी को नबी से कैसे जुदा कर दूं? इसलिए अबू बकर खलीफतुल्लाह ये मैंने लिखवा दिया अपने कर्म से। इश्क देखिए, मोहब्बतें देखिए, ये मेरे नबी की शान है। हम कहाँ जा रहे हैं? बेशक नमाज पढ़ो, अल्लाह कबूल करे, दाढ़ी रखो, मेरे नबी की सुन्नत, तमाम अंबिया किराम की सुन्नत, तमाम औलिया किराम की सुन्नत। मेरे आका की हदीस मैंने अर्ज की कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। ये हमको इनाम मिला, एक अनोखा तुर्रे इम्तियाज मिला कि आप दाढ़ी रखें तो नबी की सुन्नत, आप साफा पहने तो नबी की सुन्नत, आप तहमद पहने तो नबी की सुन्नत, आप हाजी शेख मोहम्मद की तरह लंबा कुर्ता पहनो तो नबी की सुन्नत। अरे हमसे तो कई कमजोरियां हैं, मगर खुदा की कसम मेरे अजीजों से पूछो, बुखारी शरीफ की हदीस है, आखिरी जमाने में महबूब अरबी ने फरमाया, ये मेरे अबू बकर उमर सुनो, जब क़यामत करीब आएगी तो जो आदमी बकरियों का टोला लेकर पहाड़ की चोटी पे जाके बैठेगा वही अपना ईमान बचा पाएगा, नहीं तो ईमान खत्म हो जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की कहीं रौनक नजर आती है तो गांव में आती है, ये सफेद दाढ़ियां है तो गांव में है, ये अमामा है तो गांव में है, ये तहमद है तो गांव में है। मेरे आका ने 1500 साल पहले जिसकी तरफ इशारा फरमाया था वो जलवे आज हम दुनिया में देख रहे। ईमान की बहार मिलेगी तो यही मिलेगी। इसलिए प्यारे अपने इसाफे की, आप खेत में पढ़ो, बन्नी में पढ़ो, एक नमाज, और जमात से पढ़ेंगे तो 27 या 25 नमाज का सवाब, और मदीने में पढ़ेंगे तो 50,000 का सवाब। कितना? और मदीने से हट के मक्के आओगे तो 1,00,000 नमाजों का सवाब। तो एक पठान था इनकी तरह, अकल का यतीम। क्या था? अकल का। भैया याद करना अपने सिंधी में अकल के यतीम है, क्योंकि तारीख है कि जो बहादुर होता उसमें अकल कम होती है, जो कौम बहादुर है वो अकल कम रखेगी। यह बुजुर्गों का तरीका है, तो अपन मियाँ जी उसको इनकार कर ही नहीं सकते। तो अपन भी उसी कंपनी, वो पठान था, वो चिल्ला रहा था मदीने में क्या रखा है, पूजा में रहो, पूजा में रहे। अरे मदीना क्यों जाते हो, यहाँ एक नमाज पढ़ो तो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। तो खुदा की कुदरत लोहे को लोहा का, वो पठान एक नंबर का बुद्धू, तो एक पठान एक नंबर का गाजी खड़ा हो गया, वो भी पठान था पिछला। उसने कहा ओ काफर का बच्चा। क्या कहा? पठान यही बोलता, पूछो बोला, ओ काफर का बच्चा। काफिर नहीं, काफर, काफर का बच्चा। हम मदीने जाएगा, हम बोला, इधर उनकी फारसी थी, हम मदीने जाएगा जन्नत लेने जाता है। हम उसने कहा मदीने में क्या रखा? क्या हम मदीने जाएगा जन्नत लेने जाएगा, और मक्के जाएगा तो गुनाह को माफ करवाने जाता है। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे काबे में आया उसे गुनाह माफ हो गए। ये कब लिखा कि वो जन्नत में जाएगा? और मुस्तफा ने फरमाया मंज़ारा कब्री वजबत अली शफाअती, जो मेरे दर पे आ गया उस पे जन्नत वाजिब हो गई। इसलिए मक्के आते हैं तो गुनाह को माफ कर, मौला गुनाह माफ कर दे, काबे का धनी गुनाह माफ कर दे, रो के गुनाह माफ कर दे। जन्नत के लिए वही दरवाजा है, उसका मेन गेट वही मदीने में है। यहाँ गुनाह माफ करवाते हैं और वहां जन्नत का टिकट खरीदने के लिए जाते हैं। क्या इश्क था। फिर कहा सुनो काफिर का बच्चा, हम मक्के आते हैं तो यहाँ एक नमाज पढ़ेंगे 1,00,000 नमाज का सवाब मिलेगा। तुम सही कहता, तुम सही कहता, हम मानता है, मगर ये बता अगर किसी भोले आदमी से गुनाह हो गया तो 1,00,000 जूते मिल जाएंगे, बेड़ा गर्क, सब पे पानी फिर जाए। और तू ऐसा फरिश्ता तो ही नहीं बैठा जो गुनाह न करे। तो बेशक काबे को सलाम, काबे की रुफतों को सलाम, काबे के जलवों को सलाम, काबे की अजमतों को सलाम।
या एक सजदा करोगे लाख गुनाह, लाख नेकियों का सवाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने सख्ती फरमा दी कि नेकियों का सवाब तो दूंगा, गुनाह कर दिया तो बेड़ा गर्क भी कर दूंगा, फिर मोदी के साथ तुम्हारा हशर हो जाएगा सीधा। 1 लाख गुनाह मिलेंगे मगर करम देखो, ये बुखारी की हदीस है। मदीने में नमाज एक पढ़ोगे तो 50,000 का सवाब मिलेगा, आधा। अगर गुनाह एक कर लिया तो एक गुनाह को एक लिखा जाएगा, 50,000 नहीं लिखा जाएगा। ये इनाम मदीने में मिलेगा, ये इनाम मदीने का। इसलिए बरेली का ताजदर फरमाता है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। दुनिया काबे के आगे झुकती है और काबा मदीने वाले आका के आगे झुकती है। इसलिए प्यारे, रब की अजमतों को सलाम, उसकी वहदानियत को सलाम, उसकी किबरियाई जात को सलाम। बेशक नमाज पढ़ो, सजदा करो, मगर सर झुके रब की दरबार में और दिल झुके मुस्तफा की दरबार में। वो नमाज नमाज है, वो सजदा सजदा है। एक नबी का साहबी, नूरानी चेहरे वाला, भोले, अपने भाई भी भोले होते, वो भी भोले आए। उसने कहा या रसूल मत सात। ये बुखारी की हदीस है। कुरान के बाद दूसरा दर्जा बुखारी का। किसके बाद? जोर से बोलो। कुरान के बाद। कुरान सर आंखों पर, कुरान के बाद दूसरा दर्जा बुखारी का। अब वो साहबी बुखारी की हदीस, ये गालिब की शायरी नहीं, मौलाना इकबाल और टैगोर की शायरी नहीं, महबूब अरबी का फरमा। सरकार मत साथ हो, मेरे आका क़यामत कब आएगी? गौर तो करो, सवाल देखो। साहबी भोला था, अनोखा सवाल किया। मेरे नबी ने मुस्कुराते फरमाया मस्तअतलहा। ये मेरे भोले साहबी, तूने तैयारी क्या की? मैं कहूं बेटा चलो अली हसन, क्या नाम है गांव का, अपन लोग अकायद चलेंगे, तो तैयारी तो करनी पड़ी। गाड़ी लो, तेल डालो, कुछ करो, सैयद साहब को फोन करो, मौलाना यूनुस को फोन करो, इतला करो, अपन चलें, तैयारी करेंगे ना हाजी साहब। तो ये मेरा घर है, मैं यही हूँ, सदियों से सालों से आ रहा हूँ, तो ये मेरे घर में, ये मेरे सब शागिर्द हैं, मेरे बच्चे हैं, तो मैं तो जहाँ जाऊँगा मेरा घर है, कोई तकलीफ नहीं। मगर तेमद ले लो, किताब ले लो, 2 पैसे ले लो, किराया ले लो, पड़ा ये काय को पापड़ बेल तो मुफ्ती साहब कहनी बेटा सफर सफर है, कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो महबूब ने कहा कि तूने पूछ तो लिया कि क़यामत कब आएगी, मगर तूने तैयारी क्या की? क़यामत की तैयारी क्या की? कसम तुम्हारे रब की, यह बुखारी शरीफ की हदीस है। साहबी बड़ा भोला था, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, न तो भी ज्यादा नमाज पढ़ पाया, न ज्यादा सजदे कर सका, न ज्यादा रोजा रखा, न काबे का तवाफ किया। हर आदमी अपने को छोटा है, वो बड़ा है। जो अपने को छोटा समझे वो बड़ा है, जो अपने को बड़ा समझे वो 1 नंबर का गधा। नोट कर लेना, जो खुद को बड़ा समझे कि मैं बड़ा पीर हूं, बेड़ा कर, कोई बड़ा पीर नहीं। जब रब के नबी फर्श पर बैठे तो हम क्यों नहीं फर्श पर बैठे? ये सब हमारे भाई है, सब कलमा गो है। कई मर्तबा इसमें अल्लाह के वली जो हमसे अच्छे बैठे, हम क्यों ऊपर बैठे, दूसरों को नीचे बैठा? मगर वो अकल की यतीमी होगी, वो अपने को बड़ा समझेगा और लोगों को सजदा करवाएगा। नबी का वफादार कभी अपने को बड़ा नहीं समझेगा, वो सबको अपने बराबर समझेगा। मेरा रब फरमाता इन्नमल मोमिनून इख्वा, जितने मुसलमान सब भाई भाई है, और कुल्लु अखिन सवा सवा, अरबों की मिसाल भाई सब बराबर। मेरे आका ने कहा कि तूने तैयारी क्या की? तो भोलेपन से कहा सरकार, न तो लंबी नमाज पढ़ी, न लंबे सजदे किए, न मेरे पास रोजे हैं, बस एक चीज, हालांकि सब किया, नमाजी थे, रोजेदार थे, इबादत गुजार थे, मगर अपने आप को छोटा समझा कि मेरे पास कुछ नहीं। अगर है तो एक चीज है कि अना हब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और उसके महबूब से मोहब्बत करता हूं। खुदा की कसम ला इलाहा। ये बुखारी शरीफ, मैं कुछ नहीं, फकत अल्लाह और उसके महबूब से मोहब्बत करता हूं, बस और कुछ नहीं। खुदा की कसम, बुखारी का अल्फाज है, मेरे आका ने फरमाया मेरा गुलाम अलमरो मा मना हब्बा, याद रख, जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसी के साथ कल क़यामत में जा।